आओ जी आओ। महाराज जी बहुत दिनों से दर्शनों की चाहत थी आपकी, जी तो आज पूरी कृपा की है आप जी ने, आपके दर्शन करने आए हैं आप। सुबह आपके दर्शन हो रहे थे क्या वहाँ? हाँ, गौर से देखा था। जी 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 जी। तो आपको भेंट करनी थी माला, धार्मिक माला हाँ, है। धारण कर रहे थे। प्रसाद बांटो। और सुनो, जी महाराज जी। श्री जी को प्रसादी लोई लाओ जी महाराज जी। और इन सबको पहनाओ। ये लाल वाली इनको पहना, श्वेत वाली आपको जाओ पहनाओ सबको। राधा राधा। सबको ये आप सब आए, स्वागत है आपका। क्या सेवा करें आपकी? बस ही कृपा कीजिए, दर्शन चाहिए थे, दर्शन हो गए आपके। जी और मन में एक और थी, जैसे कि कबीर जी का दोहा आता ना, जब जी राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जी जो सुख साधु संग में जी। सो बैकुंठ ना होए। हाँ बिल्कुल तो वही कृपा हुई जी। मैं आप जी के सत्संग सुनता हूँ, वहां पर देख रहा था टीवी में, जी जी तो एक खिंचाव सा पैदा हुआ, मैं कहा दर्शन करके आने हैं। जी। तो आज आप जी ने कृपा की, पूरी की जी। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे हैं। जब हमारे प्रभु की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, आत्मस्वरूप की, तो जितने आत्म प्रेमी हैं उनके हृदय में अपनापन जागृत होता है। ये आपका अपनापन है। जैसे आप यहाँ आए ना, तो कृपा करके आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। ये आपका प्रेम है, ये आपकी प्रीति है। और ये प्रीति जिसके हृदय में जागृत हो गई संत समागम की, तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं, उमा संत समागम शमन लाभ कछुआन। अगर सृष्टि में अनंत ब्रह्मांडों में लाभ शब्द जोड़ा जाए तो एक ही जगह जुड़ता है, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, जो ईश्वर में रमण करने वाले हैं, जो आत्मरति को प्राप्त हैं। अगर उनका संग मिले तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, ये सब एक पलड़े में, और साधु का संग एक क्षण, बोले वो कीमती हो जाता है। हाँ, तो भगवान की कृपा होती है, तब अपने लोगों का मिलन होता है, और इस मिलन का फल होता है कि कभी बिछोड़ना ना हो। जो हमारा आराध्य है, जो हमारा इष्ट है, उससे कभी बिछोड़ना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जो संसार के विषयों का आकर्षण प्राणियों को रौंदे दे रहा है, विनाश की तरफ ले जा रहा है, अगर साधु समागम हो गया तो हमारी ब्रेक लग जानी चाहिए। अब गंदे मार्ग का हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमको गुलाम न बना पावे। साधु समागम इंद्रियों पर, मन पर विजय प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करना। बहुत पवित्र जीवन मिला है मानव देह, इसको हम बहुत गंदा कर रहे हैं। जो हमें चादर जैसी मिली थी, अगर वैसे मालिक को वापस कर दे तो इनाम मिल जाएगा, पर हम गंदी कर देते हैं, नहीं कर देते? जो हमें चादर मिली, इसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से गंदी कर देते हैं। अब हमको गंदा करने का अवसर नहीं देना। अब हमारे पास समय नहीं है, इतना जीवन बीत गया, अब पता नहीं कितना है, कितने सेकंड है, और हमको वो गति प्राप्त करनी है कि अब दोबारा इस मायाकृत प्रपंच में जन्म ना हो। अगर जन्म भी हो तो जीवन मुक्त जन्म हो, कर्म बंधन मुक्त जन्म हो। जैसे बड़े बड़े गुरुजन आए हैं, बड़े बड़े साहब आए जी, गुरबाणी में यही लिखा गया है, गोविंद मिलन की एहो तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। हाँ खाली नाम पे बात आती है, भजन बिल्कुल। की। हाँ, तो हमारे भी जीवन का एक ही उद्देश्य है, नाम। नाम। हर सत्संग का उतार नाम पे ही आएगा, क्योंकि नाम के बिना चाहे जितना आप ज्ञान प्राप्त कर लो, प्रयोग नहीं कर सकते। ज्ञान बोलोगे, लेकिन जब काम आएगा तब प्रयोग नहीं कर पाओगे। वो बल नाम देता है। भव समुद्र से पार करने के लिए नाम, और नाम ऐसे चले श्वास श्वास में। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष नाम जापक हुए हैं, उन्होंने कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नाम है। नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। बोले श्वासा श्वासा में नाम रम जाए, मानो आप समुद्र से पार हो गए।
ये नाम क्या है? अगर श्वास श्वास में रम गया तो अद्भुत ज्ञान शक्ति, अद्भुत वैराग्य शक्ति, अद्भुत प्रेम शक्ति, इसी से सब जागृत हो जाती है। तो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, नाम के बल से उस वस्तु को प्राप्त किया है। जो नाम को पकड़ लिया, अब भव समुद्र से उद्धार होने की फिक्र खत्म हो जानी चाहिए। नानक नाम जहाज है, चढ़े तो उतरे पार। जो चढ़ गया नाम में, वो पार हो पार गया। है। बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन से बहुत अच्छा लगा। स्वामी